नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी हीलिंग वॉइस में। आज हमको लेकर चलने वाले एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर हम बात करेंगे उज्जैन की पवित्र धरती की, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ओमकारेश्वर भैरव बाबा के अनोखे रहस्य और उज्जैन से जुड़े कुछ ऐसे मिथक और तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। चलिए शुरू करते हैं। पहला मिथक, महाकालेश्वर मंदिर में केवल पुरुष ही पूजा कर सकते हैं। यह मिथ काफी हद तक सत्य भी है। कुछ कुछ परंपराएं पुरुषों द्वारा निभाई जाती है, लेकिन महिलाएं भी कुछ पूजा और अनुष्ठानों में भाग ले सकती है। चलिए अगला मिथ लेते हैं। महाकालेश्वर शिवलिंग का आकार दिन भर में बदलता है। यह भ्रम हमें भी हुआ था, पर यह एक दृष्टि भ्रम है जो रोशनी चढ़ावे के कारण होता है। हकीकत में ऐसा नहीं है। एक और मिथक, भस्म आरती के लिए शमशान से लाई गई भस्म का उपयोग होता है। यह ऐसा भ्रम है जिसको खोजने में हमें भी अच्छा लगा और हम भी उतने ही उत्सुक थे इसको जानने में। सत्य यह है कि आधुनिक समय में पवित्र और साफ भस्म का उपयोग किया जाता है, जो जरूरी नहीं कि शमशान से ही हो। चलो एक और मिथक लेते हैं। राहु काल के दौरान महाकालेश्वर मंदिर जाना अशुभ होता है। यह केवल एक मान्यता है। राहु काल का दर्शन या पूजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों के बारे में, जो महाकाल को बारे में आपको जानने में और भी आसानी और रुचि आएगी। यहाँ के ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है? महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये एक मात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, मीन्स साउथ फेसिंग है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। दक्षिण मुखी शिवलिंग को श्राप मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, भस्म आरती की अनोखी परंपरा। महाकाल की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस आरती में शिवलिंग को शुद्ध भस्म विभूति से अर्पित किया जाता है। यह भस्म मोक्ष का संकेत है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। महाकाल मंदिर के उल्लेख मेघदूत और स्कंद पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि महाकाल की स्थापना चंद्रोपयोक्त वंश के शासकों के समय हुई थी। मंदिर का वर्तमान रूप मराठा शासक राणोजी शिंदे ने 18वीं सदी में बनाया था। उज्जैन और काल गणित का संबंध है। उज्जैन को काल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान का केंद्र माना जाता है। महाकाल का अर्थ भी समय के स्वामी है। कहा जाता है कि समय और काल का शासक महाकाल के हाथों में है। इसमें एक और अच्छी फैक्ट है, श्री कृष्ण के काल में महाकाल का। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने बलराम ने उज्जैन में संदीपानी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। महाकाल का आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया है। जब भी आप उज्जैन जाएंगे आप इस आश्रम के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हम तो करके आए थे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भैरव बाबा के मिथक और तथ्यों की। भैरव बाबा केवल महाकाल के द्वारपाल है। उनकी पूजा सिर्फ मंदिर परिसर में होती है। इसका सत्य यह है कि भैरव बाबा महाकाल के द्वारपाल जरूर है, लेकिन उन्हें हर संकट को दूर करने वाला देवता भी माना जाता है। उनकी पूजा केवल उज्जैन में ही नहीं बल्कि देश भर के कई स्थानों में होती है। चलिए दूसरा मिथक हम लेते हैं। भैरव बाबा को सिर्फ शराब चढ़ाने से ही प्रसन्नता मिलती है। यह एक परंपरागत मान्यता है कि भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है। यह फैक्ट भी है, चढ़ाई भी जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मुख्य रूप से सिर्फ तभी खुश होंगे जब शराब चढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है। आपके सच्चे मन और भक्ति को ही वो स्वीकार करते हैं। चलिए बात करते हैं अब ओमकारेश्वर की। ओमकारेश्वर जो महाकालेश्वर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है, यह एक और ज्योतिर्लिंग है उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से। इसके बारे में सबसे विख्यात मिथ है कि यह स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया था, लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य यह पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान शिव की कृपा और मुनि मंदार के तप से हुई थी। इसे मानव निर्मित नहीं माना जाता, यह सत्य है।
मिथक एक और है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर अलग अलग ज्योतिर्लिंग है। यह भी गलत है। ओमकारेश्वर और अमलेश्वर को एक ही ज्योतिर्लिंग का हिस्सा माना जाता है, जो दो अलग स्थानों पर है। तो दोस्तों, महाकाल की नगरी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आस्था और अध्यात्म के जीवंत प्रतीक है। यहाँ आकर सिर्फ दर्शन नहीं होता, बल्कि एक अनुभव होता है जो आपके जीवन को रोशन करता है। हमें तो हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द हीलिंग वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स के जरिए मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक महाकाल के आशीर्वाद के साथ अपना ध्यान रखें और एक बार जोर से बोले, हर हर महादेव।